नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं गणित में, तो इसमें हमने अध्याय नंबर 6 तक का जो है सॉल्यूशन देख लिया था। अध्याय नंबर 7 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है घन और फिर है घनमूल। देखो, घन का मतलब किसी की घात 3 हो जाना और घनमूल का मतलब रूट में 3 और अंदर कोई संख्या आ जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घनमूल और इसको बोलते हैं घन। ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। पहला सवाल हमें दिया है लघु उत्तरी से, निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 15 और दूसरी है 26। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट का भी फर्स्ट। 15 हमें दिया है, 15 का हमें घन निकालना है। तो देखो, सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 15 का घन बराबर क्या हो जाएगा, 15 की घात 3। ठीक है, ऐसे निकालना है, बस घात 3 कर दिया आपने, घन हो गया। 15 की घात 3 है, कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225 आ जाएगा, है ना। 15 का 15 बार करना है, 225। फिर इस जो आएगा 225 उसमें फिर 15 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3375 और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन 26 दिया है। तो फिर से सोल्व देंगे यहाँ पे, सोल्व 26 का घन। 26 का घन क्या हो जाएगा, तो 26 की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 26 को 3 टाइम लिख देंगे यहाँ पे स्टेप से, और 26 में और जो आए उसमें फिर 26 का, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे, तो 17,576 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। जैसे एक दी है 8000, एक दी है 2025। तो अब पूर्ण घन है या नहीं कैसे पता लगाएंगे, तो ये तो हम सोल्व करेंगे जब भी हमें समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले 8000 लिख देना है और इसके कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8, 0 0 0, 2 दूनी 4, 0 0 0, 2 एकम 2, 0 0 0, 2 पंजे 10, 1 और 0 0, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब 5 से होगा, 5 दूनी 10, पचम के 25 और फिर पचम के 25, फिर 5 एकम 5। तो इसके सामने जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 आया है और 3 टाइम 5 आया है, तो लगा देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 3 टाइम 5 आया है तो 5 × 5। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम देखते हैं 8000 = 3 टाइम 2 है तो पावर लगा देंगे 3, फिर 3 टाइम 2 है तो पावर लगा देंगे 3, फिर 3 टाइम 5 है तो पावर लगा देंगे 3। ठीक है, कहने का मतलब 3 बार 2 आया है, 3 बार फिर 2 आया है, फिर 3 बार 5 आया है। ठीक है गाइस, तो इतना आपको कर लेना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसके पूरे घन संख्या बन रही है यहाँ पे। अब अगर पूरी घन संख्या बन रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अतः 8000 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या लिख देंगे, पूर्ण घन संख्या है, और यही आ जाएगा आपके फाइनल आंसर। इसी के बाद हम इसकी बात करें अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इसी में समझा देता हूँ। बिल्कुल आपको ऐसा कैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसा आपने ये किया है वैसे आपको इसी का सेकंड करना है, ये वाला है ना 2025 का। तो 2025 कैसे करोगे, तो ये देखो 2025। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 छंग 18, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से कर देंगे क्योंकि 25 आ गया, पचम के 25 और 5 एकम 5। तो इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये 3 तो 3 बार आ गया है, और ये 2 बार आया है, मतलब एक 5 की कमी इसमें यहाँ है और इसमें कम से कम 2 की कमी है। 2 बार 2 की कमी है, कितनी, तो 2 बार 2 की कमी है। तो ऐसे में ये एक पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको ये बता देना है। तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 2025 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। अगली बात हमसे यहाँ पूछी है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई आपको 13 मीटर दी हुई है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घन है, उसकी एक भुजा की लंबाई 13 मीटर दी है। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी बात अगर हम करें तो देखो, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, तो दिया है हमको घन की भुजा। घन की भुजा को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी दी हुई है हमको, यहाँ पे 13 मीटर दी हुई है। हमसे पूछा है घन का आयतन, तो लिख देंगे यहाँ पे घन का आयतन। क्या लिख देंगे, घन का
आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा इसकी घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा रख देंगे 13, 13 की घात 3, तो 13 गुणित 13 गुणित 13। 13 का 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा। फिर उसमें 13 का करेंगे तो 2197 और मीटर की घात 3। किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर की घात 2 आती है, और वो आयतन निकालते हैं तो घात कितनी आती है? 3 आती है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो गाइस यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, जो कि कोई खास आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सोल्व करवा दूँगा, क्योंकि एक स्टेप के यहाँ सोल्यूशन जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, समय कम है, इसलिए वही क्वेश्चन करेंगे जो आने जैसे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। देखो, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड कर ही रखा है ना। तो 576 के अभाज्य गुणनखंड मैं भी आपको बता देता हूँ। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचेगा 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 8 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 2 जो है 3 बार, एक बार आ गया है, फिर 3 बार आ गया है, लेकिन यहाँ पे 3 2 बार ही आया है। कितने बार आया है? 2 बार ही आया है। तो ये वाली स्टेप आपको लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर लिखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में समय हमारे पास नहीं बचेगा। इसकी बजाय हम लिखेंगे 576 बराबर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 3 और 3 की घात 2। यहाँ पे जो है हमें एक 3 की और ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमारे पास एक 3 और होगा तो हम इसे जो है पूर्ण घन बना पाएंगे। या तो ये काम करेंगे, या इस 3 की घात 2 मतलब 2 बार 3, 3 तिया 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग देके उसको काट देंगे। जैसे कि जो भी गुणनखंड है उसमें अगर हम 3 की घात 2 का भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आता 9 से भाग देने पर संख्या 576 पूर्ण घन बन जाएगी। 9 से देना पड़ेगा 3 की घात 2, इसको ही हटाना है, इसको हटाना है, मतलब कि इसी से भाग लगाओ। तो इसका मतलब तो यही हो रहा ना, 3 गुणित 3, 3 तिया 9। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको एक क्वेश्चन घनमूल का करवा देता हूँ, कैसे आपको जो है रूपरेखा लिखनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्व। देखो, हमको पूछा है 10,648 का घनमूल। तो पहले तो संख्या जो आपको दी है वो लिख लीजिए आप, 648। अब लिखेंगे यहाँ पे 10,648 का घनमूल क्या हो जाएगा। तो घनमूल के लिए हम लिखते हैं अंडर रूट में उसको 10,648। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 10,648 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 10,648 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 5 10 हो जाएगा आपके। कितना हो जाएगा, 2 5 10, और ये 6 आपके, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 13 हो जाएंगे। हासिल यहाँ लगता है, तो 2 छंग 12, 1 बचेगा 2 7 14, 2 एकम 2। अब गाइस ये जो है 2 से सॉरी यहाँ पे जो है आपके 48 था लास्ट में, कितना था 48। तो एक बार और देखेंगे, यहाँ पे आप एक बार और देखिएगा, 10,648, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। यहाँ पे अगर हम बात करें 1331, तो ये 11 का घन होता है, ये 11 से ही जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचेंगे 23, 11 दूनी 22, 1 बचेगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचेगा 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। ठीक है गाइस, तो रख देते हैं यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 रख दिया। अगली स्टेप, ये 3 ऐसा कैसा, यहाँ पे 2 3 बार आया है तो ये घात 3 लगा देंगे। यहाँ पे 11 3 बार आया है तो 11 को एक बार लिख के घात 3 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रूट की घात भी 3 है और अंदर संख्या की घात भी 3 है, तो इस घात 3 से रूट हट जाएगा, संख्या दोनों बार आ जाएगी। ठीक है, यही रूट का नियम है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा आपके, तो हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था आपके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने जो है आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।